पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में धारा 144 लागू है और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच राजनीतिक दल के नेताओं ने बसीरहाट जाने की कोशिश की, जिसे पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम को 24 परगना के अशोकनगर में पुलिस ने रोक दिया, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल को बारासात में रोक दिया गया। बसीरहाट जाने की कोशिश में पुलिस ने बीजेपी नेताओं के साथ सांसद रूपा गांगुली को भी रास्ते में ही रोक लिया, जिसका विरोध करने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इसलिए हमको लगा कि हम जा करके लोगों को समझाना चाहिए। कल वहाँ एक हत्या हुई है, उन परिवार से भी मिलने वाले थे हमारे कार्यकर्ता, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि लोग वहाँ हमारी मदद से भी कुछ अच्छा काम हो, खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बसीरहाट थाने के इंस्पेक्टर का तबादला जिले के बाहर कर दिया है और थाने में नए इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई थी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में 20 ट्रक जला दिए गए। हादसे में एक युवक की मौत से नाराज लोगों ने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। कश्मीर में पुलिस ने पिछले एक साल में 54 युवाओं को आतंक के रास्ते पर जाने से रोका। इनमें से कई युवा तो ऐसे हैं जो आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए नियंत्रण रेखा तक जा पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसे युवाओं को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया। उसी जिमन में जो आप बात कर रहे हैं, गोशबुक के कुछ लड़के चले गए थे, अवंतीपुर के कुछ लड़के चले गए थे, कलवाबाद के कुछ लड़के चले गए थे कल से, बट फॉर्चुनेटली वी हैव बीन एबल टू गेट देम बैक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक लावारिस बुजुर्ग की डबरा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराने के लिए शव लेने पहुंची पुलिस ने शव को जेसीबी में रखवा दिया और ले जाने लगे। जैसे इसकी सूचना अस्पताल के बड़े अधिकारियों को मिली, उन्होंने शव को नीचे उतरवाया और एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। भोपाल के एमपी नगर पुलिस चौकी के पास एक युवक की सरेआम पिटाई की गई। बदमाशों ने पुरानी रंजिश में युवक को बुरी तरह पीटा। आरोप है कि मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवक को नहीं बचाया। पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड के बंडू में ग्रेजुएशन की परीक्षा के दौरान जमकर नकल हो रही है। यहाँ पीजी कॉलेज में 2400 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए बैठने तक की जगह नहीं है, जिससे छात्र जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, साथ में खुलकर नकल कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। करीब 20 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने दुख जताया है। ओडिशा के अंगुल में पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालने पर एक व्यक्ति को 13 गाँव में घंटी बजाने की सजा मिली है। यहाँ के बड़ाकेरा गाँव के सरपंच ने युवक को 50,000 रुपए देने या फिर 13 गाँव में घंटी बजाने की सजा सुनाई है। दरअसल युवक की पत्नी ने पंचायत चुनाव में सरपंच के पक्ष में वोट नहीं दिया था, जिसके लिए सजा दी गई है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मछुआरों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक में कांग्रेस विधायक नितेश राणे अपना आपा खो बैठे और उन्होंने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पर मछली फेंक दी। बिहार के छपरा में बिजली नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और आगजनी की। ग्रामीणों के प्रदर्शन से छपरा पटना के बीच हाईवे घंटों तक जाम रहा। नाराज ग्रामीणों ने हाथों में चप्पल और झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।